हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टेस्ट सीरीज सेकंड, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है डियर फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखेंगे सर, इसको देखेंगे सर, तो कहीं 5 तिया 15 में एक जोड़ दिया है 16, और 16 तिया 48 में एक जोड़कर 49 आ गया। ठीक है भाई। इसी तरह से इसको देखेंगे 9 तिया 27 में 2 ऐड कर दिया गया है, और 29 तिया देखेंगे तो कितना होता है 87 में 2 ऐड कर दिया गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ देखेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा सर 45, यहाँ 5 तिया 15 में 1, यहाँ 9 तिया 27 में 2, तो यहाँ 5 तिया 15 में कितना ऐड करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा सर 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 26 का विकराट हो जाएगा। समझ में आया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है डियर फ्रेंड्स, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। सामाजिक विज्ञान। देखिए ये क्या होता है सर, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, यानी कि एसएसटी है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान और इतिहास और भूगोल, यानी कि हिस्ट्री जो होगा वो इसके अंदर ही आएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। लेकिन क्या एक होगा, क्या हिस्ट्री अलग है ज्योग्राफी अलग है, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आएगा, हिस्ट्री अलग होगा ज्योग्राफी अलग होगा। तो ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है सर? 27 का ए में दिख रहा है ऐसा फिगर। सामाजिक विज्ञान के अंदर हिस्ट्री अलग और ज्योग्राफी अलग होगा। ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। 28 क्या है डियर? 28 है ADB डैश AC डैश DA डैश CDD CB डैश DBC डैश CBDA। तो कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न में आपको काउंट करना है कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 है, तो इसको क्या क्या ले सकते हैं सर कि 4 4 का जुड़ा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और 8 का भी ले सकते हैं, 6 का भी 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो जो मर्जी हो सर। तो हम सबसे पहले 4 4 के लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का पहले हम लिए हैं। ठीक है भाई। तो 4 4 के लिए हैं। देखिए यहाँ ABCD यहाँ ग्रुप चल रहा है, तो बताइए सर ABCD का ग्रुप चल रहा है, तो AB है D है, तो क्या नहीं है सर कि C नहीं है, तो यहाँ C आ जाएगा। फिर ACD है, तो क्या नहीं है सर B नहीं है। फिर ACD है, क्या नहीं है सर B नहीं है। यहाँ DCB है, तो क्या नहीं है सर A नहीं है। यहाँ BCD है, तो क्या नहीं है सर A नहीं है। ये हो गया। तो क्या बन गया सर सीरीज CBBA। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? CBBA। ऑप्शन नंबर 28 का डियर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे ध्यान से आप। ये पैटर्न आपको देखना है कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑप्शन से ही देखना है सर। पहला ऑप्शन देखते हैं सर 1 2 3। तो देखिए 1 में त्रिपल है, फिर 2 में सर ये मैच नहीं कर रहा है सर, ये 3टा गोल गोल है, लेकिन ये त्रिभुज जैसे आ गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा सर इसमें। ऑप्शन नंबर A B C और D। तो ऑप्शन नंबर A तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। B आएंगे ऑप्शन 3 6 9। तो 3 में देखेंगे सर कि यहाँ 4 कोना होनी चाहिए, ये 1 2 3 4 होनी चाहिए कोना, तो कैसा है। फिर 6 में देखेंगे तो 6 में कहाँ सर एक ही दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं, गलत हो जाएगा सर। फिर C आएंगे ऑप्शन, तो 5 6 9। तो 5 में गोला है, और 6 में ये तो सर वर्ग आ गया, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। तो ये बचा D, तो D ही हो जाएगा। तो D में क्या सर 1 5 9। तो 1 में देखिए गोला है, फिर 5 देखेंगे तो गोला है सर, 9 देखेंगे तो इसमें भी गोला है। फिर है 3 4 8। 3 में देखेंगे सर तो इस तरह से बना रहा है बिल्कुल। 4 में देखेंगे सर तो इसी तरह से बना रहा है सर।
8 में देखेंगे तो जी सर इसी तरह से बनाना है 8 में भी, ठीक है। 2 6 7, 2 में त्रिभुज, 6 में सर उसी तरह का ग्रुप है, 7 में भी उसी तरह का ग्रुप है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है डियर, यदि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला कहा जाए, थैला को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताब ले जाने में होगा। तो लास्ट में आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है कि आप लोग किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थैले का। और थैला को क्या कहा जाता है इसमें देखिए सर, यदि किताब को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को थैला, और थैला का शब्दकोश कहा जाता है, यानी कि लास्ट में पूछा जा रहा है सर कि किताब ले जाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, थैला का। और थैला किस में क्या कहा जा रहा है सर, शब्दकोश, तो शब्दकोश का ही प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 30 का डियर फ्रेंड्स ए करेक्ट हो जाएगा, है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है डियर, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा सांख्यिकीत किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। यानी कि आपको इस तरह में देखना है कि कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है वो शब्द बना रहा है। तो आपको बाय ट्रायल ऑप्शन से ही बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे सर, तो है क्या 5 7 4, तो 5 7 4 है, तो 5 का मतलब इसमें क्या दिया हुआ सर, कहीं टी दिया हुआ है, बिल्कुल। और 7 का मतलब क्या दिया हुआ है सर, कि 7 का मतलब एस दिया हुआ है, क्या है सर, 7 का मतलब एस दिया हुआ है, बिल्कुल सर। 4 का मतलब क्या है सर, कि ए दिया हुआ है। 3 का मतलब कितना दिया हुआ है सर, 3 का मतलब दिया हुआ है आर दिया हुआ है। इसके बाद क्या है सर, 8 का मतलब क्या दिया हुआ है, 8 का मतलब जी है। और 6 का मतलब क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है। और 2 का मतलब क्या आर, और 1 का मतलब ई। ये कौन सा वर्ड बन रहा है, टी सार जी एन रे, टी सर नहीं होगा सर, ये तो कोई वर्ड ही नहीं दिख रहा। लग रहा है आपको क्या वर्ड होगा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे। 7 5 है, तो 7 का मतलब क्या है सर, एस। 5 का मतलब क्या है सर, टी। 3 का मतलब क्या होता है सर, आर। 4 का मतलब क्या होता है सर, ए। 6 का मतलब क्या होता है सर, एन। 8 का मतलब क्या होता है सर, जी। 1 का मतलब क्या होता है सर, ई। 2 का मतलब क्या होता है सर, आर। तो ये क्या बन गया सर, स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर एक वर्ड होता है सर। तो आपको ये इसी तरह से ऑप्शन में आपको बैठाना है, अपने आप पता चल जाएगा सर कि क्या वर्ड मीनिंग। ये जरूरी नहीं कि आपको वर्ड मीनिंग पता हो, अपने आप पता चल जाएगा सर ये वर्ड नहीं बना रहा है, ये स्ट्रेंजर वर्ड हो सकता है। स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं सर, अजनबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अजनबी। स्ट्रेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, अजनबी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यही एक वर्ड बना रहा है, बाद बाकी सर वर्ड नहीं बन रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर फ्रेंड्स, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, तो अलग चुनिए। तो ऑप्शन ए है 43, बी कितना है सर 53, और सी कितना है सर 63, और डी कितना है सर 73। तो सर देखते ही आपका आंसर आ गया सी। कैसे सर, ये जितना भी ए बी डी दिया हुआ है ये किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन 63 तो 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी 63 किसी न किसी नंबर से कट रहा है, बाद बाकी ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए ये तीनों तो सेम हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है डियर फ्रेंड्स, देखेंगे ये आपको u ग्रेटर इक्वल आर इक्वल सी, ठीक है, कॉमा सी ग्रेटर इक्वल एन और ग्रेटर एन, ऐसा ही है। पहला है सर आर ग्रेटर एन, आर ग्रेटर एन है। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, ये आपको स्टेटमेंट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है सर, u ग्रेटर होगा m से, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है सर, r ग्रेटर इक्वल m। तो यहाँ देखेंगे सर आपको r से n पे आना है, तो कैसे आएंगे सर, तो r से n पे जाना है तो पहले r से c जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, तो r c के बदले क्या आ जाएगा सर r, और r से कहाँ जाना है n तक, तो r से n चलेंगे तो ये ऐसे निकलेगा r से, क्योंकि c के बदले r भी लिख सकते हैं, r यहाँ r से n तक जाएंगे तो ऐसे निकलना चाहिए। ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ग्रेटर है, इक्वल है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 आएंगे सर u से m तक जाना है, तो u से m तक जाने के लिए u से जाना पड़ेगा कहाँ, c पर,
तो यू से सी यहाँ आ गया, तो यू से सी चलेंगे तो ये निकलेगा, और सी से कहाँ एम तक जाना है, यानी कि ये है, आपको यहाँ इक्वल है ही नहीं, यानी कि डायरेक्ट ये निकलेगा, ऐसा है क्या, है सर, तो ये सही हो जाएगा। थर्ड में आएंगे, आर से एम तक जाना है, यानी कि आर यहाँ आ जाएगा, सी के बदले आर यहाँ, और आर से एम तक जाएंगे सर, तो ये क्या, यहाँ ग्रेटर इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है, तो ग्रेटर ना निकलेगा सर, ग्रेटर है क्या, नहीं है, ग्रेटर इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 अनुसरण करता है, इस चैप्टर को बोलते हैं हम लोग इनइक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है भाई, इनइक्वलिटी आपको हम पढ़ाएंगे ये भी टॉपिक, ठीक है। बड़े क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या है डियर, ये 6342 9636 9417 5369, ठीक है, 6696, ठीक है भाई, 3962। प्रश्न में बोला जा रहा है सर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने छः है, ऐसे कितने छः है, ठीक है भाई, ऐसे कितने छः है जिनके ठीक पहले 9 है, जिनके ठीक पहले 9 है पर ठीक बाद में 3 नहीं है, ये आपको खोजना है, यानी कि 96 3 नहीं, देखिए 96 है 3 है तो नहीं होगा, ये 96 3 नहीं, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 96 3 नहीं है, 96 3 नहीं होने चाहिए, ये नहीं होगा, 96 3 नहीं है, ये भी हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका 34 का ए 2, ठीक है भाई, यानी 96 6 कितना ऐसा 6 है जिसके तुरंत पहले 9 है लेकिन तुरंत बाद 3 नहीं होगा, यानी 96 3 नहीं, 96 3 नहीं यहाँ नहीं है, और 96 3 यहाँ नहीं है, यानी कि 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 35 है डियर, बेसिक, बेसिक को क्या लिखा जा रहा है, DDULE लिखा जा रहा है, ठीक है भाई। तो आप प्रश्न पूछा जा रहा है लीडर को क्या लिखा जाएगा, LEADER, लीडर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप सर कि कई 2 और 2 4 2 ऐड हो रहा है, इसमें सर 3 ऐड हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 12 2 14, इसमें हम क्या 3 ऐड रहते 3 ऐड कर देंगे, 5 3 8 H हो जाएगा यहाँ, यानी कि NH है कहीं, NH से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है सर 35 का भी, ठीक है भाई। इसमें 2 और 2 4 2 ऐड हुआ तो हम भी 12 2 14, फिर यहाँ 1 और 3 4, तो यहाँ 5 और 3 8, NH से स्टार्ट होगा, तो NH से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। प्रतिपक्षी यानी कि प्रतिपक्ष यानी कि एक पक्ष में रहना, नहीं बोलते हैं गांव घर में कि ये एक पक्ष में है, ये सब जितना भी है ये एक पक्ष का आदमी है। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिद्वंदी, है ना, प्रतिद्वंदी भी एक तरह से उसी से रिलेट करता है। फिर क्या है सर, सी मित्र, मित्र तो एक अलग चीज़ हो जाता है, और डी में शत्रु, शत्रु भी उसी कैटेगरी से, यानी कि प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु ये एक कैटेगरी हो गया, लेकिन मित्र तो ये अलग हो गया, तो मित्र ही अलग हो जाएगा सर, 36 का सी हो जाएगा, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ये 15 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ 22 दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है, और बीच में कितना दिया हुआ है सर 36 दिया हुआ है। तो कैसे बना है ये, तो ध्यान से देखेंगे, 15 में से 9 गया तो कितना 6, अब 22 में से 16 गया तो 6, तो 6 छक्का 36 नहीं हो जाएगा। फिर आगे है सर 13 9 11 7, 13 9 11 7, अब 20 में कितना दिया हुआ है सर 16 दिया हुआ है, तो कहीं 13 में से 9 गया 4, 11 में से 7 गया 4, तो 4 चौका 16 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर 21 13 और यहाँ कितना है सर 15, यहाँ 64 है, और यहाँ पूछा जा रहा है कितना होगा, तो आपको 21 में से 13 तो 8 हो जाएगा, तो यानी कि 80 कितना होने चाहिए 64, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो घटाने के बाद 8 आ जाए, तो 15 8 कितना यहाँ 23 रहा होगा।
तभी तो 21 में से 13 8 और 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8, तो 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि वाट के स्थान पर 23 रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 37 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर। मुकेश पश्चिम की दिशा की ओर 20 मीटर चला। मुकेश पश्चिम में 20 मीटर चला, चलने दीजिए। दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। ठीक है भाई, दाएं मुड़ा और 30 चला, चलने दीजिए। फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 चला। तो पूछा जा रहा है सर वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है सर, बताइए। तो ये 30 होगा तो ये भी 30 ना, यानी 30 मीटर दूर होगा, 30 मीटर ही दूर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 38 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 38 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी। समझ में आ गया डियर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है डियर। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन से देखना है सर। जैसे पहला ऑप्शन है और उसे मैच करना है कि क्या नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है AUCTION, एक्शन, एवक्शन है, तो इसमें मिल रहा है क्या सर, ए भी है, यू भी है। देखिए ये जो नंबर है PUNCTUA, ठीक है, TION, तो इसमें आपको ऑप्शन से मैच कराना। पहला ऑप्शन है AUCTION, AUCTION, कहीं मिल गया ये सर, तो ये तो सही है। इसमें कौन नहीं मैच करेगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी है नेशन, NATION, तो NATION सर ये भी मिल गया। ऑप्शन सी है पॉन्ड, POUND, POUND नहीं है सर, डी नहीं दिख रहा, तो यही हो जाएगा सर, ये डी है ही नहीं इसमें। ऑप्शन डी क्या है सर, एक्शन, ACTION, तो ये मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी नहीं मिल रहा है, पॉन्ड, POUND, डी तो है ये नहीं, यानी कि ये नहीं मैच कर रहा है, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है डियर। RUM क्या है, RUM BUSTIOUS। दूसरा में है सर रूमीनेट है, ठीक है, रूमीनेट है। एंड तीसरा में क्या है सर, रूम्योर है, ठीक है भाई। और चौथा में क्या है सर, रुम्पल है, रुम्पल है। तो क्या पूछा जा रहा है सर, आपसे पूछा जा रहा है कि शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। तो यहाँ देखेंगे सर RUM इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद क्या है सर, B स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद I हो रहा है, इसके बाद O, इसके बाद पहले तो B आएगा, यानी कि पहला स्थान हो जाएगा। अब इसको देखना है, I है, O है, P है, तो पहले कौन आएगा सर, बताएंगे ये आएगा, तो ये दूसरा नंबर पर आ जाएगा। इस दोनों में देखेंगे पहले O या P, तो पहले O ना, तो ये तीसरा नंबर में हो जाएगा और ये चौथा नंबर में हो जाएगा। तो क्या प्रश्न में क्या है सर, तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, तो ये रूम्योर हो जाएगा तीसरा नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 का। ठीक है भाई, 40 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है डियर। प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला संख्या पर आधारित है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत मतलब क्या, उल्टा, यानी कि अंग्रेजी माला को अगर Z से A की ओर लिखेंगे उल्टा, तो पूछा जा रहा है सर तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वां अक्षर के दाएं चौथा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना है सर, कभी भी अगर दायां दायां, बायां बायां, दायां बायां या बायां दायां, ठीक है भाई, अगर एक रंगा रहेगा, एक रंगा तो घट जाएगा, एक रंगा रहेगा तो घट जाएगा। यहाँ दुरंगा, एक रंगा यानी कि दाता बाबा, एक रंगा है तो घट जाएगा। यहाँ क्या, दावा, ये दावा मतलब क्या, मैं दावा कर रहा हूँ मजबूती के साथ, तो ये दो रंगा रहेगा तो प्लस, दो रंगा रहेगा तो प्लस। यहाँ क्या दो रंगा है ना सर,
दुरंगा है तो ऐड कर दीजिए, ऊपर वाले से खींचना है आपको, ऊपर वाले से हमेशा। तो ये क्या है, दुरंगा है तो ऐड हो जाएगा, 13 और 4 17 हो जाएगा। कहाँ से सर, बायां से 17, मतलब बायां क्या है, जेड है सर। इसको तो दांती लगा हुआ है सर। दांती छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, ABCD में 26 लेटर होता है, तो 26 लेटर होता है तो 26 एक 27 में से इसको माइनस करेंगे, तो 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10, यानी कि आप A से हो गया। तो A से काउंट करेंगे तो 10वां अक्षर क्या हो जाएगा सर, J हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 41 का एक करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है सर EJOTY, ये 5 10 15 20 25, ठीक है, 5 10 15 20 25, तो ये 10वां पर नहीं आ जाएगा J। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को डियर, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून को। ठीक है, हरि की याद है कि उनके पिता का जन्मदिन जो है वो 13 और 16 जून के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच है। तो आगे पूछा जा रहा है सर, तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होगा। तो जिसमें एक का गैप हो ना, जिसमें एक का गैप हो वही ओरिजिनल डेट होता है। तो यहाँ काउंट करेंगे 13 14 15, या सर बहुते काउंट है, ये नहीं हो जाएगा। यहाँ 14 के बाद क्या होता है 15, और 15 के बाद 16, सर मिल गया। यहाँ मिल रहा है 13 14 15, बहुत जाना पड़ेगा। यहाँ 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 मिल रहा है, यानी कि एग्जैक्ट डेट जो होगा वो 15 जून का होगा, उनके पिताजी का बर्थडे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 42 का P। इस तरह के प्रश्न में एक का गैप देखना पड़ता है। यहाँ बहुत सारा गैप है, यहाँ 14 के बाद 15, एक ही का गैप है, इसके बाद 16, यानी एग्जैक्ट डेट जो है वो 15 जून होगा। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शाम राजा सूरज की ओर चलना स्टार्ट करता है। एक शाम राजा सूरज की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है भाई, ऐसे चलेंगे सूरज की ओर। अब बनाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा सर, गलत। ये सूरज क्या है, एक शाम की बात कर रहा है, तो शाम में सूरज पश्चिम बना रहता है जी, कि पूरब में रहता है, पश्चिम की ओर चलेंगे। तो एक शाम राजा सूरज की ओर चलना स्टार्ट करता है, यानी पश्चिम में रहता है ना सूरज, यानी पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देता है। तो इस बात पे ध्यान करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये नहीं कि सूरज बोलेगा तो पूरब में ही होगा, नहीं, पश्चिम में। शाम की बात किया जा रहा है तो सूरज तो शाम में दिखाएगा ना, पश्चिम की ओर दिखाएगा ना। चलना शुरू कर दिया, थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, ये अपने दाहिनी ओर मुड़ेगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, और फिर से दाहिनी मुड़ा, तो फिर से दाहिनी मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ गया, यानी कि फिर से दाहिना मुड़ गया। तो अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो कौन सी दिशा है सर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये कौन सी दिशा है सर, साउथ, यानी कि दक्षिण में चल रहा होगा, दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर सर 43 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जो डियर फ्रेंड्स डायरेक्शन का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले जा करके आपको प्ले लिस्ट में ये आपको मिल जाएगा। रीजनिंग लिखा होगा उसमें, ठीक है भाई, रीजनिंग 2100 प्लस करके लिखा होगा, तो उसमें ये वीडियो डायरेक्शन का मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है डियर, 345 माइनस 23 प्लस 31 इंटू 108 भागा 321 बराबर 2 से 52 होना चाहिए। तो जब भी बड़ा बड़ा नंबर देखे ना, तो आपको देखिए ये नज़दीक के ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सर ना, है कि नहीं भाई। ऑप्शन नंबर पहले ए हम लोग चेक कर रहे हैं, जब बड़ा बड़ा डिजिट रहता है तो ऑप्शन नंबर मैक्सिमम बार आपको ए ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सर कि 345 तो लिखेंगे, अब माइनस का मतलब क्या होता है सर, माइनस का मतलब भागा है, तो भागा लिखेंगे 23, प्लस का मतलब क्या होता है सर, गुना होता है 31, और गुना का मतलब क्या होता है सर, प्लस होता है 108, और भागा का मतलब माइनस होता है 321। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ से काटेंगे सर, तो 23 से कम 23, 13 में से 4 में से 3 115, 23 पंच 115 इंटू 31, तो कितना होगा, 15 कम 15, 15 या 45 46 में 108 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 6 1 7 4 1 573 में 321 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 1 2 7 2 5 5 3 252 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया 252, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है डियर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पेपर कटिंग है डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट में आपको क्या दिया हुआ पेपर कटिंग में, ये ऐसे आपको बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ 2 बिंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसको पूरा खोल देंगे, ये पूरा खोलेंगे तो कैसा बनेगा सर? तो कहिए ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसे मिलेगा, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, इसी तरह से गोला बन जाएगा। तो यहाँ 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 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई, इस तरह से बन जाएगा। 2 2 4 2 6 8 को देखिए बिंदी किस में है, तो 8 को एक ही में दिख रहा है सर, बी में, है ना, 45 का बी, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है डियर, ये इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल आया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल आया हुआ है, एक सर्कल भी मूव हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सर ये ऊपर वाले क्या है सर? ये डॉक्टर है, ये विशेषज्ञ है, और ये क्या है? नर्स है। तो प्रश्न में है सर कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है, उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी है, जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, यानी तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? तो एक ही आपको दिख रहा है सर, देखेंगे सर कि आर जो है वो तीनों में आ रहा है, ठीक है भाई, आर तीनों में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 46 का ही आर देखेंगे। जो नर्स है वो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 47 से 48। ये पजल है डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं पजल, जिसे हिंदी में हम लोग पहेली भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी और यू, ये 6 व्याख्यान प्रतिदिन एक व्याख्यान के अनुसार सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम से आयोजित किए जाने हैं, ठीक है, सोमवार से रविवार तक। तो मान लेते ये क्या है? सोम है, ये मंगल है, ये क्या है सर? बुध है, ये बृहस्पतिवार है, ये नीचे में दिक्कत हो जाएगा, ये इस साइड ही कर लेते हैं, ठीक है भाई, या ठीक है, दिख रहा है आपको? ये सोम हो गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रवि, दिख रहा है। चलिए, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है सर? आपको लिख लेना है, इस तरह से आपको पहले क्या करना है डियर? लिख लेना है। आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। पहला है सर स्टेटमेंट, आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है। आर यानी कि शुक्रवार में नहीं आएगा, यानी कि आर जो होगा सर ये शुक्रवार में कभी भी नहीं आएगा। पी का आयोजन एस के तुरंत बाद है, पी जो है वो एस के तुरंत बाद आएगा, पी जो है एस के तुरंत बाद आएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग ऐसे साइड में नोट करते चलेंगे, जब तक कंफर्म ना हो आपको नोट ऐसे करते चलना है, ठीक है भाई। आगे सर क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर है। क्यू और यू के बीच 2 दिन का अंतर है, ठीक है सर, क्यू और यू के बीच में 2 दिन का अंतर है। 4 में किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, यानी किसी एक दिन जो है वो कोई व्याख्यान नहीं होगा, यानी कि छुट्टी होगा उस दिन। पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, पर शनिवार को छुट्टी नहीं है, बिल्कुल सर शनिवार को छुट्टी नहीं है। और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना है, यानी कि जहाँ छुट्टी होगा ना उसके एक दिन पहले यू आता है, बिल्कुल सर, जहाँ छुट्टी होगा उसके एक दिन पहले यू आएगा, ये तो कन्फर्म है। टी का आयोजन बुधवार को होना है, देखिए कन्फर्म आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो टी का आयोजन बुधवार को होना है जी, होना चाहिए, और उसके पश्चात यू नहीं होनी चाहिए। अब टी के बाद जो है सर यू नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सर यू तो इसमें तो कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब यू यहीं होगा ऊपर में। तो यू अगर आएगा तो सर यू अगर मान लीजिए यहाँ देते हैं तो छुट्टी यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यू से आगे छुट्टी होनी चाहिए, यानी कि छुट्टी के एक दिन पहले यू आता है, तो यानी कि यहाँ अगर छुट्टी मानते हैं तो यू यहाँ होगा, ठीक है। तो क्यू कहाँ होगा सर? क्यू यहाँ हो जाएगा, तभी तो 2 दिन का अंतर हो जाएगा क्यू और यू में। अब बोला जा रहा है टी के बाद यू नहीं होनी चाहिए, तो टी के बाद यू नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते सर यू क्यों नहीं दिए? तो यू इसलिए नहीं दिए यहाँ सर क्योंकि टी के बाद यू नहीं आना चाहिए। अब आगे है सर एस के तुरंत बाद पी है,
तो अब एस के तुरंत बाद यहाँ एस हो सकता है, यहाँ पी हो सकता है, या यहाँ एस हो सकता है, यहाँ पी हो सकता है। लेकिन सर इससे बोला गया कि आर शुक्रवार में नहीं आता है, तो आर यहाँ नहीं आता, इसका मतलब आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इसका मतलब ये तो दोनों एक साथ में होगा, तो इसका मतलब एस और पी यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका पजल सेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सर 47 इस पे। क्वेश्चन नंबर 47 है सर कि एस का व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा। तो एस किस दिन आ रहा है सर? एस शुक्रवार को आ रहा है सर। तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का बी, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? यहाँ छुट्टी है सर, मंगलवार को छुट्टी है। कौन सा दिन व्याख्यान नहीं है, यानी कौन सा दिन छुट्टी था? तो कौन सा दिन छुट्टी था सर? मंगलवार को छुट्टी था। तो ये मंगलवार कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर 48 का डी, ये मंगलवार को छुट्टी था, मंगलवार। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ये मेन सेट करना रहता है सर। इसमें सर जब तक बोला ना जाए इसमें नहीं लिखना है, जब तक कंफर्म ना हो साइड से लिखते चलिए। जब कंफर्म कोई भी एक दे दिया तो आप बैठाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई। बड़े ये ग्रुप डी में बहुत सारा पूछा गया था भर भर। क्वेश्चन नंबर आप क्या है सर? 49 है। 49 में है डियर, कौन सा अगला होगा? फिर देखेंगे सर। तो ये पहला में क्या सर, इस तरह से लोल बनाया हुआ है ऊपर में। फिर दूसरा में सर यही काला वाला क्या है सर, नीचा में आगे। फिर आगे में सर काला वाला सर ऊपर चला गया। फिर अगला में जो आएगा सर तो काला वाला नीचा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा काला वाला। तो किस प्रश्न में काला नीचा है सर? देखिए काला एक ही में ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर सर सी ऐसा है जिसमें काला नहीं, क्योंकि ऊपर में काला, फिर नीचा में काला, फिर ऊपर में काला, तो फिर नीचे में काला होगा सर। तो काला एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 49 का सी में। ठीक है भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन और टेस्ट नंबर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है डियर फ्रेंड्स। इस तरह के प्रश्न को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, है कि नहीं भाई? तो ये बड़ा सा दिखने में लग रहा है प्रश्न, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आपको मेनली किस पर ध्यान देना है कि PN पर, PEN जो लिखा हुआ है लास्ट में, इस पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई। थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं आपको। ये जो आपको पेन लिखा हुआ है इस पर ही ध्यान देना है। ठीक है भाई। क्या लिखा हुआ है? पेन, PEN। आपको यहाँ से मैच करवाना है। देखेंगे ध्यान से, आपको मैच करवाना है डियर कि यहाँ पेन है तो पहला ऑप्शन जैसे 6 है तो 6 यहाँ आप देखेंगे, यहाँ 6 पतला सा ले लेते हैं। 6 यहाँ देखिए, तो यहाँ 6 ले रहे हैं और ऊपर से भी 6 ले रहे हैं। तो क्या मिल रहा है सर? यहाँ कहीं P मिल रहा है, तो सर P तो ठीक है, मिल गया। फिर क्या है दूसरा में? अगला में क्या है डियर? अगला में 30, तो 3 0 है, तो यहाँ 3 ले रहे हैं। यहाँ क्या है सर कि यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो किस पर मिल रहा है सर? I पे मिल रहा है। लेकिन होना चाहिए क्या? E होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सर गलत हो गया, आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे डियर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है डियर कि 8 5 है, तो इसमें 8 लेंगे, यहाँ है, और ऊपर वाले में 5 लेंगे, तो किस पर मिल रहा है? देखिए यहाँ, तो कि सर ये P पर मिल रहा है, तो कि सर जी सर P तो है। फिर आगे क्या है सर कि 0 0 है, तो 0 0 यहाँ 0 देखेंगे, यहाँ 0 0 है और ऊपर 0 0, तो किस पर मिल रहा है सर? E पर मिल रहा है, तो सर जी सर E भी मिल रहा है। ठीक है भाई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर अगला क्या है सर? अगला है 9 5। ये 9 5 देखिए, तो यहाँ 9 है और ऊपर से 5 लेंगे, तो किस पर मिल रहा है सर कि N पे मिल रहा है, तो बिल्कुल सर यहाँ भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे ही सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो जो डियर फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको सबसे पहले क्या करें आप लोग डियर फ्रेंड्स, दबा लें। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी मिलेगा, उसको भी आप दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।